अच्छा, आप लोग बताइए कि हम में से कौन कौन बिजी है। कौन कौन ही कहता है कि टाइम नहीं है हमारे पास। बताइए आप लोगों में से कि टाइम नहीं है हमारे पास। ये एक घोर कलयुग की भाषा बन जाती है। 20 साल पहले लोग इतना नहीं बोलते थे कि टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। आजकल तो हर बात पर ये कर लो टाइम नहीं है, वो कर लो टाइम नहीं है। बार बार जिस शब्द का उच्चारण करेंगे तो वो क्या हो जाएगा। क्यों इस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जितना हम इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम अपने जीवन में कमी का एटीट्यूड ला रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। जितनी बार हमने इस शब्द का उच्चारण किया कि मेरे पास नहीं है, तो यहाँ से भी खत्म। और नहीं है कि एनर्जी शरीर पर गई तो शरीर पर भी उसका असर। तो एक होता है मेरे पास नहीं है और एक होता है कि मेरे पास भरपूर है। हमें कौन सा जीवन जीना है? कमी और भरपूर अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत सा धन होता है, कहते हैं कि कम है, इतने में नहीं होगा। और कुछ लोगों के पास कम होता है तो भी कहते हैं कि भरपूर है। हमें क्या करना है? बहुत है हमारे पास। तो कमी और भरपूर अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते हैं। भरपूर और कमी डिपेंड हो रहा है कहाँ पर? यहाँ एटीट्यूड पर। तो आज एक लाइन को छोड़ते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये लाइन अच्छी नहीं है। लाइन अच्छी नहीं है इससे मतलब कि ये लो एनर्जी लाइन है। हमेशा हमें कैसा बना रही है कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे जीवन में इस बात की कमी है। कमी को हम जीवन में जितना क्रिएट करेंगे उतनी ही जीवन में कमी आती जाएगी। आजकल आप देखेंगे कि छोटे छोटे से बच्चे बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आज से हम इस लाइन को छोड़ते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे कि मेरे पास भरपूर है। कहिए सब आप लोग एक बार कि मेरे पास भरपूर है, मेरे पास भरपूर है। अबंडेंस, मेरे पास बहुत टाइम है, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है। भरपूरता, भरपूरता। आज आप देखो परिवारों में भी कमी का एटीट्यूड आ चुका है। पहले घर छोटे, कमरे छोटे, लोग बहुत सारे होते थे। ठीक है, परंतु आज क्या हो गया? मकान बड़े, घर बड़े, कमरे बड़े, लेकिन फिर भी माय स्पेस, माय होम, इतना करके भी वो खुश नहीं है। मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए और चाहिए। क्योंकि हम ये क्या करते हैं? कमी की भाषा बोलते हैं। बार बार किसी भी चीज में नहीं कहना है मेरे पास कम है, क्योंकि कम क्या होता है? एक एटीट्यूड बन जाता है। हमारे पास कोई भी चीज कम नहीं है, भरपूर है, भरपूर है। अगर आप जाएंगे मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारों में चले जाओ, आप देखेंगे कि प्रसाद जो होता है कभी भी खत्म नहीं होता है। कितने भी लोग आते जाएं, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। क्योंकि वहाँ वो इस एटीट्यूड से प्रसाद बनाया जाता है कि प्रसाद कभी भी घटेगा नहीं, क्योंकि प्रसाद हमेशा भरपूर है, भरपूर है। क्योंकि
देते जाओ, जिस भाव से देते जाते हैं, बनाते जाते हैं, देते जाते हैं, तो वो सच होता जाता है। वहाँ कभी भी कमी नहीं आ सकती और कभी भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि भाषा में ही कमी शब्द नहीं है। भाषा में भगवान का प्रसाद कभी घटेगा नहीं, कितने भी लोग आ जाए। कोई बोलता है कि प्रसाद है तो हाँ भरपूर है, 4 लोग आ जाए हो जाएगा, नहीं आप 40 को ले आइए, नहीं घटेगा, क्योंकि वहाँ पर कमी शब्द नहीं है, भरपूरता है। ठीक है। और ये क्या है, एक एटीट्यूड है भरपूरता का। ये एटीट्यूड हमें अपने घर में लेकर आना है, हमें अपने जीवन में लेकर आना है और हमें अपने बच्चों में लेकर आना है कि किसी भी चीज के लिए हमें ये नहीं कहना है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास इस बात की कमी है। तो हम कहाँ चले जाते हैं, इस साइड पर चले जाते हैं। घंटे उतने ही हैं सबके पास, कुछ लोग घर पे हैं, रिटायर्ड है, सब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कर चुके हैं, फिर भी कहते हैं कि हम लोग बिजी हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, हम बहुत बिजी हैं। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। बिजी और इजी डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम करते हैं। ठीक है। बिजी और इजी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कार्य करें। कोई 18 घंटे कार्य करके भी इजी रह सकता है, बिल्कुल नॉर्मल, और कोई घर पर रहकर भी बिजी हो सकता है कि मेरे पास समय नहीं है। इसलिए बिजी एंड इजी, नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इट इज़ अ वर्ड, रिपीट करते जाओ तो सिद्ध होता जाता है। तो कुछ शब्दों को वोक्यूबलरी से हमें निकालना चाहिए। ये शब्द हमारे कलयुग को घोर कलयुग में बदल रहे हैं। यहाँ से क्या होता है, कमी का एटीट्यूड हमारे जीवन में बनता जा रहा है। कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, परिवार के लिए भी टाइम नहीं है, बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। कोई तो कहता है कि एक्सरसाइज कर लो, तो कहेंगे कि मरने की फुर्सत नहीं है, और तुम कहते हो कि एक्सरसाइज कर लो। ये नहीं सोचते कि अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो थोड़ा और लंबा चल जाएंगे, थोड़ा और लंबा हम जी लेंगे, पर ये कहेंगे कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। भाषा देखिए आप लोग, भाषा जो है, शब्द बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। शब्दों से ही जीवन बनता है और बिगड़ता है। सोचो, ऐसे मरने की शब्द की भी फुर्सत नहीं, किसी ने बोला होगा और हम सब ने कॉपी कर लिया उस शब्द को, सोचा नहीं कि एग्जैक्टली हम बोल क्या रहे हैं, लेकिन हम बोल देते हैं। बोलते बोलते ये हमारी वोकैब्युलरी का हिस्सा बन जाता है और फिर धीरे धीरे हमारी आदत बनती जाती है और हम लो वाइब्रेशन की तरफ चले जाते हैं। बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने जीवन में भरपूरता, आबंडेंस और शिकायत करने के संस्कार को खत्म करें, क्योंकि शिकायत भी एक कमी है।